महानगर पालिका के बजट में आरक्षित निधि के संबंध में हुई बैठक में दिव्यांगों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों, छात्रों और व्यवसाय करने वालों के लिए बजट में 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दिव्यांगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इसकी जानकारी उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में दी। नागपुर महानगर पालिका के बजट में दिव्यांग लोगों के लिए जो आरक्षित निधि रखी गई थी, उस निधि की आज बैठक संपन्न हुई। उस समिति के अध्यक्ष महापौर होने के कारण आज महापौर बनने के बाद मैंने पहली बैठक ली और यह बैठक प्रतिमाह लेने का हमने निर्णय लिया। आज जो प्रमुख निर्णय लिए गए, वो प्रमुख निर्णय मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि महानगर पालिका के माध्यम से जो हम लोग ट्राइसिकल देते हैं दिव्यांगों को, ट्राइसिकल जो होगी वो लोकल मैड की होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय हमने लिया। कारण कानपुर से हम जो ट्राइसिकल लेते हैं उसमें यहाँ सर्विस स्टेशन न होने के कारण दिव्यांग बंधुओं को बहुत ज़्यादा अड़चन होती है। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया कि हम लोकल में भी जो लेंगे उसमें जिन कंपनियों के रेट निर्धारित करके हम लोग ये तय करेंगे, उसके डेमोन्स्ट्रेशन पीस यहाँ महानगर पालिका में रखे होंगे। किसी एक कंपनी का नहीं लेंगे, दिव्यांग बंधु उनको तीनों को चेक करेगा और चेक करने के बाद उसकी सम्मति के अनुरूप उसको जिस कंपनी का पसंद आएगा उसे देने का निर्णय हमने लिया है। उसके लिए वह जो सप्लाई कर रहा है वह बरोबर है या नहीं, यह देखने के लिए हमारा कारखाना विभाग का एक अधिकारी उस पर ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वह बनी है या नहीं, और जिसका यहाँ पर सर्विस सेंटर होगा उसी को देने का निर्णय हमने लिया है। दूसरा निर्णय, समाज में जो कर्णबधिर है उन कर्णबधिरों के कान के ऑपरेशन के दृष्टि से जिनसे उनकी श्रवण शक्ति वापस आ सके, जिससे उनका बोलना और सुनना दोनों शुरू हो सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका के माध्यम से कॉपलर इंस्टॉलेशन का एक बजट हमने रखा है, जिसमें 25 लाख रुपए की निधि हमने रखी है। इससे हमारे जो कर्णबधिर बंधु हैं उनके कान का ऑपरेशन करके कॉपलर इंस्टॉल करके उनकी श्रवण शक्ति को वापस लाने का नियोजन भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया है। इसमें विशेष रूप से महानगर पालिका ने अपने बजट में 25 लाख रुपए का नियोजन किया है और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए अगर उनको यह अड़चन है तो इसका नियोजन राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से योजना में किया गया है। नागपुर शहर के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर वो कर्णबधिर है तो उसके ऑपरेशन की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से समग्र शिक्षा के अंतर्गत की जा सकती है। अगर वह विद्यार्थी 12वीं के अंदर पढ़ रहा है, यह सूचना भी आपके माध्यम से देना चाहते हैं।